अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफ़ीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिज़नेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, हमारा मिशन तालीम है, सबको खुश करना नहीं है। वी आर नॉट सेलिंग आइसक्रीम। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, कई कहते हैं कि जी आपकी वीडियोज़ जो है उसमें वैल्यू ऐड नहीं हो रही या कोई चीज़। भाई अगर वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो आप अनसब्सक्राइब कर दें, आप हमारी वीडियोज़ ना देखें, क्योंकि हम जो वीडियोज़ बनाते हैं वो हम अपने नज़रियात के लिए बनाते हैं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा खुद से कंपटीशन है। मार्केट के अंदर जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या वीडियोज़ के ऊपर आपको बाइंग सेलिंग के मशवरे दे रहे हैं, आप शौक से करें। अगर आप उनको बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि वो आपको सही गाइड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। मैं जितनी भी ये मनफी और जहरीले और घटिया कमेंट्स जो हैं, ये हम कचरे में डाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने कमेंट्स करते हैं, जितने कमेंट करते हैं उसका मतलब यही होता है कि आप एक्नॉलेज करते हैं। अगर कोई आदमी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो कोई बंदा उसकी वीडियोज़ क्यों देख रहा है, क्यों उसके अंदर जो है वो कमेंट्स कर रहा है। तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये चमचे करछे अगर कोई कमेंट करते भी हैं तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना एक नज़रिया बनाया है, 10 लाख लोगों को मेरी ख्वाहिश है कि मैं मार्केट के अंदर लेकर आऊँ। बाकी कोई बंदा मेरी वीडियो देखता है, नहीं देखता है, अनसब्सक्राइब कर देता है, ज़्यादा फॉलोअर हैं, कम फॉलोअर हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक चीज़ एक प्रोफ़ेशन में के अंदर एक्सेल अल्हम्दुलिल्लाह किया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उससे हमारी 3rd जनरेशन इस काम के अंदर आ गई है। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं वो हमारे नज़रियात सुनना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि मेरा तजर्बा क्या है, मैंने क्या कैसे इन चीज़ों को सीखा, कैसे समझा, कैसे सिखाया, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या हैं। अगर वो मेरे फॉलोअर हैं तो फिर वो मेरी बात सुनेंगे और मर्ज़ी सब ने अपनी करनी है। मैंने किसी बंदे को रोका नहीं है। अगर आप रॉन्ग वैल्यूएशन वाले, वो हमारी पेट्रोलियम है या हमारी एनर्जीज़ है या कोई भी शेयर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लें, शौक से लें, आपके पैसे हैं, जो मर्ज़ी ख़रीदें। मैंने सिर्फ़ एक चीज़ ये देखी कि वॉरेन बफ़ेट का नाम इस्तेमाल करके जॉर्डन बेलफोर्ड वाला काम हो रहा है। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो बेसिकली पैसे दे रहे हैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स को और इन्फ्लुएंसर्स को, सिर्फ इसलिए कि उनकी रीच बढ़ जाए और जब वो पंप एंड डंप करें, जिसके लिए मैं मुसलसल आप लोगों को कई सालों से बता रहा हूँ। आप बाज़ार फिल्म भी सैफ अली ख़ान की देख सकते हैं, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख सकते हैं, बेशुमार इस पे वीडियोस बन चुकी हैं, बेशुमार इस पे फिल्में बन चुकी हैं कि पंप एंड डंप यही होता है कि लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जिस कंपनी के अंदर मार्जिन नहीं है, जिस कंपनी के अंदर गुंजाइश नहीं है, आप लोगों को कहते हैं कि ये ख़रीद लो, और आप वो निकाल देते हैं। आप या आपके जो एसोसिएट्स हैं या आपके जो साथी हैं जिनके पास वो पड़ी हुई होती है, उसको हाई प्राइस पे निकाल देते हैं और बाद में वो गिरती जाती है और इसी तरह लोग मार्केट के अंदर घाटा खाते हैं। मैंने आपको माजी से ANL असगढ़ 9 की मैंने आपको एग्जांपल दी, उसके ग्राफ बताए कि 17 साल के अंदर वो 1/3 से नीचे आ गया। मैंने आपको 3 साल के अंदर EPCL का एग्जांपल दी, मैंने आपको हेस्कॉल के बारे में बताया, मैंने आपको EPCL के बारे में बताया, मैंने आपको कई कंपनियों के बारे में बताया। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग उन वीडियोज़ को देखते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप पैसा कमाएं, आप फॉलो करें, मैं उन्हें रोक तो नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरे नज़रियात क्या हैं। दूसरी बात, वैल्यूएशन जो होती है शेयरों की, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इस शेयर को वैल्यू कर दें, उस शेयर को वैल्यू कर दें। कभी भी वैल्यूएशन फिक्स्ड नहीं होती। वैल्यूएशन टाइम के साथ चेंज होती है। हर क्वार्टरली रिपोर्ट के बाद कंपनी को रीअसेस किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है और देखा जाता है कि क्या उसमें उसको आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म, या कि उसको आपने सेल कर देना है या उसमें आपने अपनी पोजीशन को घटाना है। वरना तो नोकिया जिन लोगों ने शेयर लिया होता, आज नोकिया जो आपको नज़र आता है वो ब्रांड बेचने के बाद एक छोटे पैमाने पे डाउन साइज्ड कंपनी है। ओरिजिनल नोकिया नहीं है। टॉयज़ आर अस अमेरिका के अंदर एक ज़माने में बड़ी लीडिंग कंपनी थी, आज कहाँ है। कोडैक एक ज़माने में दुनिया में सबसे ज़्यादा लीडिंग थी, आज कहाँ है। तो ये ऐसे नहीं है कि शेयर्स आप परमानेंटली किसी कंपनी के लेते रहेंगे, क्योंकि 2-4 लोग मैंने ये महसूस किया कि मार्केट के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, पंप एंड डंप कर रहे हैं, 4-5 अच्छी कंपनियों का नाम लेके वो उनको बार बार रिपीट कर रहे हैं, जी मिलर ट्रैक्टर ले लें, ये ले लें, वो आप जो है वो मारी ले लें, आप जो है नेशनल फूड ले लें। भाई किस प्राइस पे ले लें? अब जिन लोगों ने मारी, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ, 900 रुपये पे जब पंप एंड डंप खेला गया, जिसने भी किया वो आप खुद जाने, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। अगर मैं किसी के खिलाफ कंपेन करता मैं किसी का नाम लेता, मैंने नाम नहीं लिया। आप खुद जाके देखें, मारी एट 1500 को सर्च करें, कौन लोग थे जो कहते थे 1500। 24 दिसंबर के करीब वो वीडियो अपलोड हुई है
और दिसंबर में 900 टच करके उसके बाद आप आज भी वो 740 रुपये के ऊपर वो शेयर जो है वो फिर रहा है। और उसकी वजूहत भी मैंने बताई। मैं जब अब मेरी वर्कशॉप में लोग आते हैं, मैं उनको, चूँकि वहाँ पे Q&A हो सकता है, उन्हें मैं वैल्यूएशन निकालनी सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कौन सी कंपनी जो है वो किस तरीके से नीचे आई और क्यों नीचे आई और उसके क्या रीजंस हैं और उसकी वैल्यूएशन कैसे हुई। मारी इज़ अ वेरी गुड कंपनी। सुबह को डिस्कवरी हो जाती है, सुबह उसकी वैल्यूएशन चेंज हो जाती है, उसकी अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, तो मैं उसको हो सकता है खुद खरीदूँ। माजी में मेरे पास रही है, जब वो ओवर प्राइस्ड हुई है मैंने उसे बेच दिया। ये बिज़नेस है। इस बिज़नेस के अंदर आपको लगातार वैल्यूएशन निकालनी आनी चाहिए, आपको फॉलो अप करना चाहिए। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जिनमें मैं वैल्यू नहीं ऐड कर रहा। मेरे हिसाब से तो वो गधे हैं। हमारी टीम ने लिख भी दिया कि गधा में लात मारता है, तो हम तो उसे गधा लात नहीं मार सकते। भाई अगर आप में वैल्यू ऐड नहीं हो रही, आप क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? आप क्यों ऐसे बंदे की वीडियो देख रहे हो? आप जाकर जल्दी से उस बंदे की वीडियो देखो जो आप में वैल्यू डालता है। और अगर आप खुद इतने तुरम खान हो, आपको खुद काम आता है, तो ये कौन सी बात है? आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ और आप खुलकर उस चीज़ को करो। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे कोई फ़र्क उन लोगों के कहने से होता है। काफ़िले चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इस वीडियो के लिंक हम शेयर कर देंगे। और ये वीडियो हमारे फॉलोअर्स के लिए अगेन है। सड़क पे भौंकने वाले कुत्तों के लिए हमें कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, या गधों के साथ हम बहस नहीं करते। नेवर आर्गू विद इडियट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ब्रिंग यू टू देयर लेवल, एंड सेकेंडली दे विल बीट यू विद देयर एक्सपीरियंस। वाई शुड आई आर्ग्यू विद एन इडियट? तो मुझे कोई उनके कुछ भी कमेंट करने से फ़ायदा नहीं होता। वो तो डिलीट हमारी टीम कर देती है। न भी डिलीट करे तो उनकी राय की कोई अहमियत ही नहीं है। जिस आदमी की कोई पहचान ही नहीं है, उसकी क्या अहमियत होगी? 800 टेस्टिमोनियल पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। ये जितने वॉरेन बफेट और जिमी बफेट और फलाने नाम यूज़ कर रहे हैं, काम जॉर्डन बेलफोर्ड वाले और नाम वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट ने अपनी एजीएम में इन बातों का जिक्र नहीं किया। ये जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं, अगर वो अपना जो है वो इतने काबिल हैं, इतने अहल हैं, तो आप ज़रूर उनको फॉलो करें। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उनकी वकालत करने की क्यों ज़रूरत है? अगर आपको लगता है कि मेरा आउटडेटेड नॉलेज है, तो आपको मेरे चैनल पे उनके बारे में राय देने की क्या ज़रूरत है? वो तो वैसे ही सक्सेसफुल हैं, तो आप उन्हें फॉलो करें। और उनके टेस्टिमोनियल्स किधर हैं? उनके तो फिर 8000 टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, ठीक है ना? तो हमारे तो 800 टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं। लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी है, उनके नाम। और उन सारी बातों के बावजूद भी अगर कोई बंदा हमारे स्कूल में हमारी सोच से डिसएग्री करता है, तो भाई उसको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए चैनल, उसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। वाई ही वॉन्ट टू वेस्ट हिज टाइम? ओनली दोज हु बिलीव, जिनको समझ आती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो तशरीफ़ लाएँ, वो JawadHafiz.net पे जाएँ, वो गूगल जवाद हफीज़ करें, हमारी सर्विसेज की डिटेल लें, और अगर उनको समझ में आती हैं, अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी में आती है, तो वो ज़रूर अवेल करें। नहीं आती है तो इग्नोर कर दें। बाकी हम सस्ते हैं, महंगे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये तो उनके लिए ना जो हमें फॉलो कर रहे हैं। आप तो बहुत अक्लमंद हैं, आपको तो ऑलरेडी पता है, तो आपको हमारी सोशल मीडिया पे कमेंट करने की क्या ज़रूरत है? आप जाएं और जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, उस प्रॉफिट को बनाएं। सो वंस फॉर ऑल मैं फिर कहूँगा कि नेवर आर्गू विद इडियट्स। हमारे पास कोई टाइम नहीं है। नेगेटिविटी के हमारे पास कोई टाइम नहीं है। गधों को रिप्लाई करने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जो सड़कों पे चैलेंज थ्रो करते फिरते हैं, ज़हनी मरीज़ हैं, उनके साथ आर्गू करने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है। और आपको लगता है कि जो आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ आपको लगता है वैल्यू एडिशन हो रही है, जहाँ आपको लगता है ज़्यादा आप प्रॉफिट बना सकते हैं, आप उस बंदे को फॉलो करें, उसकी ट्रेनिंग लें, या ख़ुद ट्रेनिंग कर सकते हैं, सेल्फ ट्रेनिंग लें। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं, ये अपने फॉलोअर्स के लिए बना रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो हमें रेगुलरली सुनते हैं। और उनका काम है कि यहाँ हमें फॉलो करें या हमें अनफॉलो करें। उनका ये काम नहीं है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर फजूल की गुफ्तगू लिखें और उनकी फजूल की गुफ्तगू में लोग एंगेज हों। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं अपने कोई कमेंट्स ना रिप्लाई करता हूँ, ना मैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस रिप्लाई करता हूँ। ये सब टीम रिप्लाई करती है। सिर्फ जो लोग सेशन और वर्कशॉप में आते हैं वो हमें रिप्लाई करते हैं। बाकी हम किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझते अपने चार्जेस पे। कोई किसी को ज़बरदस्ती कोई बंदा नहीं कह रहा कि वो कोई चार्जेस दे। जो आपको बेहतर और सस्ता और अच्छा गाइड कर रहा है, आगे बढ़ें, मुल्क को ग्रो कराएं, अपने आप को ग्रो कराएं, पाकिस्तान को ग्रो कराएं। इट डज़न्ट मैटर जो दूसरा बंदा आपको अच्छा लग रहा है। और अगर वीडियोज़ में अगर वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जाकर वो शेयर्स ख़रीद लें और अपनी खुद ही अपनी जो प्रिंट आउट है अपना अपना खुद देख लेंगे, आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा।
कि कौन कितने पानी में है और कितने सही या गलत वो फैसले कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मैंने, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स को, मेरे बहुत से शागिर्दों को बड़ा भारी नुकसान हुआ मारी पेट्रोलियम के अंदर जब इस किस्म के स्लोगन हुए 1500, 2500, 3500, और उन बेचारों ने कर्जे उठाकर इधर उधर से पैसे पकड़े। जिबिलत में इंसान की लालच है, उन्होंने लालच के अंदर आकर वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ख़रीद लिए और फिर वो उनको होल्ड भी नहीं कर सकते थे और लॉस में बेचे। और अभी भी वो उससे, आप अगर देखेंगे 75 रुपये के 90 की चीज़ जो है 75 रुपये हो तो वो स्टिल लॉस में है, 20-25% के करीब लॉस है। और 1 साल होने को आया है। 24 दिसंबर को वो वीडियोज़ लोड हुई, 900 रुपया 24 दिसंबर को लगाया और आज अक्टूबर आ गया है और अभी तक वो जो है वो 500 और 700 के दरमियान में शेयर घूम रहा है। तो जिनको लॉस हुआ है वो आपने तो नहीं देना, या उन लोगों ने तो पूरा नहीं कराना जिन्होंने वीडियोस बनाई है। अगर आपको उन वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है, अगर मारिया आपको बहुत अच्छा लग रहा था उस प्राइस पे या इस प्राइस पे, तो भाई आप लो, आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक सकता है? किसी की कैपेसिटी नहीं है। सो अगेन दिस, ऑल दीज वीडियोज़, ऑल दीज वैल्यूएशंस आर, जो हमारी वर्कशॉप लेते हैं, जो हमारे सेशन लेते हैं, जो हमें फॉलो करती हैं दुनिया भर से, हमें मैसेजेस भेजती हैं, हमें दुआएं देती हैं। खाना काबा में, मक्का मदीना में जाके यहाँ पे पड़ी हुई हैं दुआएं, प्रेयर्स लोगों की पड़ी हुई हैं। अननोन लोग जिन्हें मैं कभी मिला भी नहीं, जो सिर्फ मुझसे सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका। मैं अपने तमाम फॉलोअर्स का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने तमाम जानने वालों का, चाहने वालों का शुक्रगुज़ार हूँ। अगर चंद गधे जो हैं वो दुलतियाँ मारते फिर रहे हैं, या चंद जो है, यही कहूँगा, अंग्रेज़ी की कहावत है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आई डोंट केयर अबाउट दीज डॉग्स। और ये तो इन्होंने तो, हम तो बड़े गुनाहगार इंसान के बंदे, इन्होंने तो सूफियों वलियों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो ये इनकी राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपको ज़रूर गंदे लोग जो हैं वो डाउन करने की, जिन लोगों के कौन सा मीडिया है, कौन सा गैंग है या कौन सा चीज़ है जिसको मैंने बेनकाब नहीं किया। मैंने ब्रोकर्स की गलतियां बेनकाब की, मैंने जो प्रॉपर्टी माफिया है उसके बारे में बात की, मैंने पंप एंड डंप के ख़िलाफ़ बात की। तो सही बात है वो लोग मेरे ख़िलाफ़ तो होंगे, और उनके जो चमचे करछे हैं, जो नौकरियां करते हैं, चापलूसी करते हैं, जो उधर से पैसा कमाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के, वो ज़ाहिरी बात है कि वो नीचे कमेंट्स नेगेटिव देंगे। ये तो एक अक्ल की बात है, वरना अदरवाइज़ को क्यों नेगेटिव कमेंट देगा। तो बहरहाल दें ना दें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं फिर अगेन क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जिस बंदे में वैल्यू ऐड नहीं होती वो प्लीज़ वहाँ चला जाए, वहाँ जाके वीडियो देखे जहाँ वैल्यू ऐड होती है। बाकी मुझे धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि जी आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, आपकी वीडियो ना देखें लोग वीडियोज़। इफ़ आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनी वैल्यू टू द टेबल, तो ज़रूरत नहीं है मुझे लोगों की कि लोग मेरी वीडियोस देखें। मैं तो भले के लिए भाई ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, अपने प्रोफेशन में वेल सेट हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। जो नहीं सीखना चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, मत जलें कुड़ें, मत नेगेटिविटी फैलाएं। मेरे कहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो काबिल है, जो ईमानदार है, जो अच्छा है, जो दुरुस्त काम कर रहा है, वो आगे बढ़ता जाएगा, अल्लाह की उस पर करम होगा। मैं तो सिर्फ अपने कबीले को, अपने फॉलोअर्स को, अपने शागिर्दों को बचाने के लिए मैंने वो चीज़ें एक्सपोज़ की। जब वो मेरे पास लोग आए, उनके साथ मेरी 1-on-1 सेशन हुए, उनकी परेशानी मैंने देखी, उनकी माली मुश्किलात मैंने देखी, उनके घरों के अंदर प्रॉब्लम्स मैंने देखे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मुझे थोड़ी सी काउंटर वीडियोज़ बनानी चाहिए, थोड़ी सी इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए ताकि लोग इससे बच जाएँ। अदरवाइज़ जो मुझे नहीं फॉलो कर रहे तो वो करें जो उन्होंने करना है, खुश रहें, मौजें करें, खूब पैसे बनाएं। बाद में यही लोग गालियाँ देते हैं, मार्केट को बुरा भला कहते हैं। कारोबार अच्छा है, अगर हम गलत डिसीजन लेंगे, हम लालच की पट्टी बांधेंगे, हम खुद वर्किंग करने की बजाय व्हाट्सएप ग्रुपों में से बाइंग सेलिंग कॉल ढूंढेंगे, हम जो है वो वीडियोस में से बाइंग सेलिंग कॉल ढूंढेंगे, तो बाद में फिर नुकसान हमारा होगा। बच्चे हमारे सफ़र करेंगे, फैमिलीज हमारी सफ़र करेंगी। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।